हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को समय पर मिल सके। तो इसके लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिसंबर नेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे जेआरएफ अड्डा जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी आप वहाँ पर सब्जेक्ट से कोर्स अवेलेबल हैं, पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड के, उनको लेकर आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है 15% ऑफ का, तो जाइए और उसको परचेज कीजिए। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वक्त बहुत कम है फॉर्म भरने के लिए। तो आप प्लीज़ आज जैसे ही आप लोगों को ये अपडेट मिलती है आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लगभग जो 2500 प्लस पोस्ट हैं इसके लिए आप लोगों के लिए ये पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें भी आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिकल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, थिंकर्स है, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है, पोस्ट अवेलेबल हैं। तो 2500 प्लस पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए। 4 दिन का आपके पास अभी से शेष समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो पूरा इसी पर आधारित है। हालांकि 106 पेज का जो नोटिफिकेशन था वो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अपन यहाँ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आप ये नोटिफिकेशन डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो देखिए, बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है फॉर पीएचडी एट प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2025-26, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है। ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा अवसर है। तो देखिए, ये इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप वहाँ से इनका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप फिर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके अपने शेष फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, अगर जनरल इंस्ट्रक्शन की अपन बात करें तो ये स्टूडेंट थ्रो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म पीएचडी 2025, इसके लिए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है उसकी अभी अपन बात करेंगे। और जो फीस है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 300 है, बाकी जो अदर जो भी हैं उनके लिए 750,000 आप लोगों की फीस रहेगी। और आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, ये न्यू रजिस्ट्रेशन का जब आप पेज खोलेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये नया पेज खुलेगा। इस पेज में आप अपना जो भी डिटेल है वो बेसिक चीज़ें आप भर सकते हैं। ईमेल एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेम एंड अदर डिटेल एंटर्ड बाय एप्लीकेशन नीड टू बी सेम इन द क्लास 10 बोर्ड मार्कशीट। तो आपकी जो 10th की बोर्ड की मार्कशीट है उसमें जो डिटेल लिखी हुई है वही आपको फिल करनी है। और आप ईमेल रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अभी देखिए, एप्लीकेशन आर इनकरेज टू एटलीस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम। तो आप गूगल क्रोम से इस फॉर्म को भरिए, बाकी जैसे और अदर जो हैं एप्लीकेशन उनसे नहीं भर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो है। बाकी ये पब्लिक नोटिस वगैरह है, यहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप जिस सब्जेक्ट से हैं उसमें जो जो पोस्ट हैं आप उनका डिटेल इसमें देख सकते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें कि जो पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। कि यहाँ पर जो दिया गया है पीएचडी एडमिशन 2025-26, तो एलिजिबिलिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट कर रखा है वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। जैसे मान लो आपका 2019 में नेट हुआ है, 2020 में नेट हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने 2 क्राइटेरिया दिए हैं, अपन उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी की चर्चा इन्होंने की है 2025-26 के सेशन के लिए। एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन है ये और रिव्यू कमेटी और इनके द्वारा, देयर विल बी 3 कैटेगरीज फॉर एडमिशन टू पीएचडी। 3 कैटेगरियों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो कैटेगरी जो फर्स्ट है, अवार्डेड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सब लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। यदि आपने केवल आपका जो अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो जेआरएफ नहीं हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपका पीएचडी ओनली है और आपका नेट और जेआरएफ नहीं हुआ है, केवल पीएचडी हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने यहाँ पर रखी है, तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर अपन चर्चा करें, द कैंडिडेट इन ब्लॉक बी, द वैलिडिटी ऑफ यूजीसी सीएसआईआर स्कोर विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि इन्होंने क्या शर्त रखी है कि आपका जो स्कोर है वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। इसका मतलब देखिए, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआईआर नेट इन
दिसंबर 2024 एंड जून 2025 विल बी एलिजिबल फॉर फेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट जो है उसके लिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2024 और जो दिसंबर 2024, जून 2025 और दिसंबर 2024 के लिए जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है उनका स्कोर ही इसके लिए वैलिड है। अदर स्टूडेंट इसको फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। जेआरएफ वाले इसको फिल कर सकते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना। हाँ, यदि आप दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसके लिए और बेहतर ढंग से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो इनका जो पीएचडी का जो एडमिशन है वो दो फेज में है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो फेज फर्स्ट में जो सीटें रहेंगी वो 60% है और फेज सेकंड के लिए 40% है। अगर इनमें भी खाली रह जाती हैं तो इनको फेज सेकंड में भरा जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट देखिए, फॉर फेज सेकंड द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआईआर नेट जून 2025 एंड दिसंबर 2025। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इसके थ्रू ही दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं फेज सेकंड के। तो यहाँ पर ये दो शर्तें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60% सीट हैं, वो ध्यान रखना फेज फर्स्ट के लिए हैं, और 40% सीटें फेज सेकंड के लिए हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और यदि फर्स्ट में खाली रह जाती हैं तो उनको सेकंड फेज में भर लिया जाएगा। तो आप जी जान से दिसंबर 2025 के नेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आप इसमें नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। और इसमें जो आपको सहयोग करेगा वो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर होने वाला है। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल करिए, और फेज सेकंड का आपको जो क्राइटेरिया है उसको आप क्लियर कर लीजिए। और मेरिट लिस्ट में जो ध्यान रखना, इसमें वही है जिनके जो नेट बेसिस स्कोर है वो 70% और इंटरव्यू बेसिस रहेगा वो 30% आप लोगों का यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। इसके आधार पर आपकी जो है वो मेरिट बनेगी। और मेरिट में जिनका जो टॉप रैंकर्स रहेंगे तो उसमें जो आपकी ओवरऑल रैंकिंग भी जारी होगी और आपकी कैटेगरी रैंकिंग भी यहाँ पर जारी की जाएगी। तो ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी और तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका दिसंबर 2024 और जून 2025 वाला नेट क्वालिफाई है वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीएचडी और नेट वाला, जेआरएफ वाला आप भर सकते हैं। और 70% वेटेज आपका नेट स्कोर रहेगा और 30% वेटेज है आप लोगों का इंटरव्यू के आधार पर ये सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 18 अक्टूबर से। तो आप लोगों के पास अब समय बहुत कम बचा है, 26 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट है। तो मैं मान के चलूँ 4 दिन हमारे पास इसके लिए अवेलेबल हैं। और आपका 1 नवंबर से आपको 15 नवंबर तक आप लोगों का जो है इंटरव्यू टू बी कंडक्ट बाई डिपार्टमेंट्स। देखिए बहुत स्पीडली काम होगा, 1 नवंबर से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके डिपार्टमेंट से जो रिकमेंडेशन है वो 17 नवंबर को, और लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट आपकी 21 नवंबर को हो जानी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, डीयू ने एक शर्त और रखी है कि आप जो रिसर्च आपका जो है वो आप लोगों का जो आप जिस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना चाहते हैं उसका आप एक बेसिक परफॉर्मा आप लोगों को तैयार करके ले जाना है। 4 दिन के अंदर इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप लोगों को वहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो डिटेल्स आप लोगों को अप्लाई करनी है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि थोड़ा ये आप लोगों को बहुत जल्दी करना होगा ये काम। 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपना जो रिसर्च परफॉर्मा है इसको तैयार करना होगा, और ये जो अपना फॉर्म भरेंगे उसके साथ आप लोगों को अटैच करना है कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो एक तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये जो दे रखी है नीचे नीचे 7 नंबर, डन ऑनलाइन थ्रू बाय द यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है phd2025.uod.ac.in, आप यहाँ से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और टीएडीए आप लोगों को कोई भी वो ट्रेवल्स जो अलाउंस है वो आप लोगों को दे नहीं होगा। इंटरव्यू जो है देखिए, इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर द ऑल कैंडिडेट। इंटरव्यू विल बी डन ओनली इन फिजिकल मोड एट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जो आपका डिपार्टमेंट है वहीं से आप लोगों का ये इंटरव्यू आयोजित होगा। तो इसमें अगर अपन बात करें और कोई इम्पोर्टेंट बात होती है तो, और पीएचडी 2025-26 कैंडिडेट विल बी, और फॉर द एकेडमिक सेशन ये ध्यान रखना 2025-26 द पीएचडी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में बी ओपन मोर देन वन टाइम इन ए एकेडमिक ईयर, क्योंकि फेज सेकंड भी आना है तो आप लोगों के लिए वहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा। और 2025-26 तो ये ध्यान रखना जो आपका नेट स्कोर है मैंने वहाँ पर बता दिया था, दिसंबर 2024 और 2025 ये आप लोगों के लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा तो जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो फॉर्म आप लोग भर देना।
ठीक है। इसके अलावा जो SC ST और PWD की जो फीस है वो आप लोगों के लिए 300 रुपये रहेगी, और जो अदर हैं उनके लिए 750 रुपीज़ आप लोगों की, जो अनरिजर्व्ड है EWS हैं और OBC हैं उनकी ये फीस रहेगी। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, और इसके अलावा तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, जो चीज़ें आप लोग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर दी गई हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाइए और अपना परफॉर्मा है वहाँ से जो है उसको फिल करिए कि मुझे जो रिसर्च टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। तो वो आप लोगों को बेनिफिट है, उसके आधार पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ज़्यादा समय शेष नहीं है, इसलिए अपना समय वेस्ट ना करें। आज ही फॉर्म को फिल करें और अपने रिसर्च पेपर की तैयारी करें, ताकि आप इसमें जो है इसके लिए क्वालिफाई कर सकें। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 2024 और 2000 जून 2025 क्वालिफाई किया है नेट, उन्हीं का स्कोर वैलिड है, तो वे ही स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को बहुत कम जो कैंडिडेट हैं वो मिलेंगे, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए UGC नेट गुरुकुल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।